और बहुत ही हैरान कर देने वाला मामला उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती जनपद के इकौना थाना क्षेत्र अंतर्गत अकबरपुर ग्राम पंचायत से सामने आया है, जहां पर एक अजगर सांप जो कि एक वन्य जीव प्राणी है, बहुत ही दुर्लभ प्राणी है। ये कहीं से भटक करके आ गया था और जो यहाँ के ग्राम प्रधान है लालजी, तो लालजी जो है ग्राम प्रधान है, उनके घर में घुसने की कोशिश कर रहा था। लेकिन आपको बता दें कि इनके घर में एक बहुत ही खतरनाक नस्ल का कुत्ता है, जो कि किसी की परछाई भी देखता है तो तत्काल हमला कर देता है। तो ऐसे में एक अजगर जब प्रधान जी के घर में घुसा, तो जो घर में पालतू कुत्ता है वो जैसा मैंने आपको बताया कि बहुत ही खतरनाक नस्ल का कुत्ता है, तो वो जो है भौंकने लगा। तो लोगों ने जब टार्च लगाया तो देखा आस-पास कोई नहीं था। लोगों को शक हुआ, तो ऐसा तो नहीं है कि कोई शायद चोर वोर घुसा हो, लेकिन कोई दिखाई नहीं पड़ा। लेकिन किसी ने ज़मीन में नहीं देखा था कि ज़मीन में आखिरकार क्या चल रहा है। तो अजगर के बीच में और कुत्ते के बीच में बहुत देर तक लड़ाई हुई है। इसके बाद में कुत्ते ने अजगर को पूरी तरीके से काबू में कर लिया है और अजगर डर के मारे यहाँ पर शांत हो गया है। कुत्ते की आवाज़ को सुन करके अजगर पूरी तरीके से शांत हो गया है। लेकिन जैसे ही घर के लोगों को पता चला है कि घर में बहुत ही भयंकर, बहुत ही बड़ा तकरीबन 10 फीट का अजगर घुस आया है, तो घर के लोग घर छोड़ कर के बाहर चले गए हैं। और कुत्ते के बीच में, अजगर के बीच में तकरीबन 10 मिनट तक लड़ाई हुई है और इसके बाद में अजगर पूरी तरीके से शांत हो गया है। इसके बाद में इसकी सूचना स्थानीय पुलिस को, यहाँ तक कि उपजिलाधिकारी को और इसके साथ-साथ वन विभाग के लोगों को इसकी सूचना दी गई है। क्योंकि जो अजगर है दोस्तों, ये जो है पर्यावरण मित्र है और ये बहुत ही दुर्लभ किस्म का प्राणी है। धीरे-धीरे अजगर की जो प्रजाति है दुनिया में धीरे-धीरे समाप्त हो रही है। ऐसे में ज़रूरी है यहाँ के नागरिकों का, यहाँ के ग्रामीणों का ये कर्तव्य बनता है कि इस साँप को संरक्षित किया जाए, इसको जो है वन विभाग के हवाले किया जाए, ताकि वन विभाग इसको ऐसी जगह पर ले जाकर के छोड़े जहाँ पर इसके जीने के चांसेज़ हों। क्योंकि अगर ये यहाँ पर रहेगा, गाँव में रहेगा, तो अभी तो घर का जो पालतू कुत्ता था उसने हमला किया है, लेकिन अगर कहीं बाहर जाएगा तो हो सकता है कोई सियार हमला करके इसे मार दे, या ऐसा हो सकता है गाँव के जो आवारा कुत्ते हैं वो इसके ऊपर हमला कर दें। तो इसकी सूचना ग्राम पंचायत अकबरपुर के प्रधान लालजी के द्वारा वन विभाग के लोगों को दी गई है। वन विभाग के लोग पहुंचने वाले हैं और गांव के लोग इतने भयभीत हैं कि इसकी सूचना स्थानीय पुलिस, सिकौना पुलिस को भी दी गई है और डायल 112 के पुलिस को भी दी गई, क्योंकि ये अजगर बहुत ही ज़्यादा खतरनाक, बहुत ही ज़्यादा आक्रामक दिख रहा है। इसने एक व्यक्ति के ऊपर हमला भी कर दिया है। उनके पैर में शायद इसने डस लिया है, लेकिन जैसा कि आप लोग जानते हैं जो अजगर है ये ज़हरीला नहीं होता है। इसके आक्रमण करने की जो टेक्नीक है, इसका शिकार करने का जो टेक्नीक है, ये जो है छोटे-मोटे जीवों को खाता है और आमतौर पर देखा गया है कि ये जो है अपने शरीर में अपने शिकार को लपेट लेता है और उसके बाद में उससे निगल जाता है। चूँकि देखने से ये अजगर का बच्चा दिख रहा है, इसीलिए इतना डरने की ज़रूरत नहीं है किसी को। जैसा मैंने आपको बताया कि ये ज़हरीला नहीं होता है। लेकिन गौर करने वाली बात ये है कि जो प्रधान जी के घर में कुत्ता है, उसके द्वारा किस तरीके से डिफेंड किया गया है घरवालों को। देखिए किस तरीके से कुत्ता अभी तक भौंक रहा है। उसकी आँखों में देखिए अभी तक उसकी आँखों में गुस्सा है। तो जो कुछ पालतू कुत्ते होते हैं वो अपने मालिक के बहुत ही ज़्यादा वफ़ादार होते हैं और अपने मालिक के ऊपर हमला बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। तो कहीं न कहीं कुत्ते को ये लगा कि ये जो वन्यजीव प्राणी है, देखिए किस तरीके से कुत्ता शांत हो गया है, लड़ाई करने के बाद में ये भी बैठ गया है। क्योंकि बड़ी देर तक लड़ाई हुई है, किसी को समझ में नहीं आया कि किससे लड़ाई कर रहा है। तो स्थानीय थाने पर, इकौना थाने पर सूचना दी गई है और 112 की पुलिस को सूचना दी गई है। इसके साथ-साथ में वन विभाग के लोगों को सूचना दी गई है, क्योंकि इस अजगर साँप को ज़रूरी है कि वन विभाग के लोग लेकर जाएँ यहाँ से और एक सुरक्षित जगह पर, जहाँ पर जंगल होता है, वहाँ पर जाकर के छोड़ दें। नहीं तो इसके ऊपर कोई भी हमला कर सकता है। जैसे मैंने आपको बताया कि ये वन्यजीव प्राणी है और इसकी प्रजाति धीरे-धीरे खत्म होती जा रही है। ऐसे में ऐसे साँपों को सुरक्षित करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है हमारे श्रावस्ती वन विभाग के लोगों के लिए। तो वन विभाग के लोग पहुँचते होंगे, लेकिन यहाँ पर कुत्ते को जो है काबू में किया गया है, क्योंकि दोनों के अंदर बहुत ही भयंकर, बहुत ही देर तक हमला हुआ है। इसके बाद में जब गाँव के लोगों को पता चला है, तो गाँव के लोग यहाँ पर इकट्ठा हो गए हैं और प्रशासनिक अधिकारियों का इंतज़ार कर रहे हैं। तो दोस्तों, ये जो अजगर साँप है, आप लोगों को याद होगा कि हमने 2 महीने पहले खबर दिखाई थी। एक दिन रात को ये अजगर साँप श्रावस्ती नवीन मॉडर्न थाना के मुरवटिया गाँव के पास में निकला था, जहाँ के ग्रामीण, ये देखिए आपको इकौना के जो सब इंस्पेक्टर हैं वो पहुँच चुके हैं। इकौना पुलिस को सूचना मिल चुकी है और तारीफ़ करनी होगी यहाँ पर इकौना पुलिस की कि कोई भी
इंसान अगर मुसीबत में हो तो इकोना की पुलिस तत्काल मौके पर पहुंचती है और सबकी सुरक्षा में लग जाती है। तो देखिए ये जो है तकरीबन 8 या 9 फुट का होगा, लेकिन ये देखने में अभी बच्चा लग रहा है, लेकिन है बहुत ही ज़्यादा। वो देखिए आप देख रहे हैं वीडियो में डायल 112 की पुलिस भी पहुँच चुकी है और डायल 112 की पुलिस यहाँ पर पहुँची है। गाँव के लोग यहाँ पर इकट्ठा हैं। इस अजगर को रेस्क्यू करके वन विभाग के लोग जंगल में छोड़ने का काम करेंगे। तो ये जो है इस वक़्त बहुत ही शांत बैठा हुआ है। अगर ये इस वक़्त गुस्से में होता तो किसी न किसी को फँसा लेता। बहरहाल इसको देखने से बहुत ज़्यादा डर लग रहा है। गाँव के लोग डरे हुए हैं। गाँव के लोगों को लगता है कि ऐसा ना हो कि रात-बिरात अगर ये कहीं पर चला जाए तो किसी मवेशी को कहीं अपना शिकार ना बना ले। तो ये ब्लैक कलर का जो अजगर है, इसके ऊपर जो चितकबरी धारी बनी हुई है, आपको बता दें कि ब्लैक कलर की धारी बनी है, ये बहुत ही कम श्रावस्ती में देखा जाता है। मेरे ख्याल से श्रावस्ती जिले में 1 दशक में मेरे ख्याल से 2 दर्जन से ज़्यादा अजगर नहीं निकले होंगे। इससे साफ पता चलता है कि अजगर की प्रजाति धीरे-धीरे समाप्त हो रही है, इनको संरक्षित करना बहुत ही ज़रूरी है। और आइए हम यहाँ पर पहुँचे हैं रात के 11:30 बजे और बात करने की कोशिश करते हैं यहाँ के ग्रामीणों से कि आखिरकार उनको कैसे पता चला कि अजगर कहाँ से आया है और किस तरीके से कुत्ते के बीच में और अजगर के बीच में लड़ाई हुई है, किस तरीके से प्रशासन के लोग यहाँ पर पहुँचे हैं। तो उप-जिलाधिकारी को सूचना दी गई है। उप-जिलाधिकारी के द्वारा वन विभाग के लोगों को सूचना दी गई है और वन विभाग की तरफ से जो हमारे यहाँ इकौना क्षेत्र में वाचक हैं विद्याराम गौतम और विजय कुमार, दोनों लोग लगभग पहुँच चुके हैं। दोनों लोगों ने अजगर को पकड़ लिया है और बोरे में भर करके एक सुरक्षित स्थान पर जो हमारे नज़दीक में जंगल होगा वहाँ पर छोड़ने जा रहे हैं। तो विद्याराम गौतम और विजय कुमार जो हमारे यहाँ इकौना क्षेत्र के वाचक हैं, इससे पहले भी इन्होंने घड़ियाल वाले मामले में बहुत ही ज़्यादा सहायता की थी। क्या नाम है आपका? अनुभव द्विवेदी नाम पड़ेगा। अनुभव जी बताइए कि यहाँ पर इतनी भीड़ लगी हुई है, क्या मामला हुआ है? यहाँ पे अजगर निकला हुआ है। अच्छा, ये कहाँ से आया, कुछ जानकारी है? अब इसका तो कोई नहीं पता है, लेकिन अचानक से अभी हम सब लोग देखें, घर में जा रहा था हमारे, और यहाँ पे जितने भी लोग खड़े हुए हैं सब बहुत डरे हुए हैं। अच्छा। हाँ। अच्छा, किसी के ऊपर हमला भी किया है? हाँ, एक के ऊपर हमला किया था अभी। तो आप लोगों के द्वारा यहाँ के अधिकारियों को या किसी को सूचना दी गई? हाँ, सूचना कर रहे थे, लेकिन फोन लग नहीं रहा है 112 पे। नहीं है। कोई नहीं पहुंचा अभी तक। हम सब लोग बहुत डरे हुए हैं। आप लोग न तो ये है वो खतरनाक प्रजाति का कुत्ता जो बहुत ही ज़्यादा थक चुका है, लड़ाई करने के बाद में शांत बैठ गया है, लेकिन लगातार निगरानी कर रहा है कि अजगर यहाँ से भागने ना पाए। ये अपने मालिक के परिवार वालों का बहुत ही ज़्यादा वफ़ादार है, लगातार निगरानी कर रहा है और अजगर डर के मारे बैठ गया है, कहीं पर निकल नहीं रहा है। कुत्ते के बीच में, अजगर के बीच में काफ़ी लड़ाई हुई है और अजगर ने कुत्ते को डस लिया है, इसीलिए एकदम से शांत बैठा हुआ है। जैसा मैंने आपको बताया कि ज़हरीला अजगर नहीं है, इससे कुत्ते को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन दोनों के बीच में बहुत ही ज़्यादा घमासान हुआ है।